हेलो व्यूअर्स, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने 462 सब क्लास की जो एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट है उसमें इंडिया को ऐड ऑन किया। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई, आपको बताया कि क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो होने जा रहा है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, इसको अंत तक देखना। ऐसी अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया, लेकिन इन शॉर्ट बता दूं आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो बिल्कुल वरी मत कीजिए, पैन कार्ड जल्दी बन जाता है, आप अप्लाई कर दीजिए, आपके पास पैन कार्ड आ जाएगा। लेकिन आपके पास जो एप्लीकेशन का टाइम है वो पूरा अक्टूबर का महीना है, 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है, ये अक्टूबर एंड तक ओपन रहेगा बैलेट, तो किसी भी टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। मीनवाइल आपका पैन कार्ड आ जाएगा। इसी के साथ आपका जो एजुकेशन है वो पोस्ट सेकेंडरी 2 इयर्स का मैंडेटरी है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपका एज 18 to 30 इयर्स के बीच में हो। अगर 31 ईयर की हो गए हैं तो बैलेट में आपका कंसिडर नहीं होगा एप्लीकेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ना आप, तो जैसे इंडियंस अभी एड ऑन हुए हैं लिस्ट में, तो आप फर्स्ट टाइम जो वीजा एप्लीकेशन है उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ईमी अकाउंट बनाना है। अगर आपका ईमेल अकाउंट नहीं है, आपके पास वैलिड ईमेल होना जरूरी है क्योंकि ईमेल वेरीफाइड होएगी। सो ईमेल की वेरिफिकेशन आती है तो उसके बाद आप जब लॉग इन करते हैं तो अग्री टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिक्लेरेशन उसको अग्री करना है। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन टैब ओपन हो जाएगी, उसके बीच में जाके वीजा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको सिलेक्ट करना है। उसके बीच में कंट्री आएगी तो कंट्री में आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं वो आप दे दीजिए, फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करना मैंडेटरी, अगर आप सबमिट नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। गाइस, अगर आपने अभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की तो आप इसको सेव कर सकते हैं, ये ड्राफ्ट के फॉर्म में रहेगी। उसके बाद री लॉग इन करके आप दोबारा इसको गो थ्रू करके सबमिट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप सबमिट करते हैं उसके साथ आपको फी पे करना है। 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मैंडेटरी फी है जो आपको पे करनी ही करनी है। तो जैसे आपकी फाइल सबमिट हो जाती, मतलब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू भी कर सकते हैं, आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन केस आपकी प्रोफाइल में कोई भी चेंज होता है जो आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। जैसे किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और उसका नया पासपोर्ट आया तो ऑब्वियसली नया पासपोर्ट नंबर होएगा, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, उस चीज को अपडेट भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है, तो एप्लीकेंट्स के ये ध्यान में रखना है। और सबमिट करेंगे तो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलेगा, आपका स्टेटस रिसीव में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको जो है एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलेगा, वो आपके पास होना जरूरी है। तभी पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन बैलेट में रिसीव हो गई। सिलेक्शन के क्राइटेरिया की बात करें तो रैंडम बेस पे सिलेक्शन होगी। जो जितनी भी एप्लीकेशंस जा रही हैं बैलेट में उसमें से रैंडम सिलेक्शन होगी। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन जो आना शुरू हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर 2024 से लेके 30 अप्रैल 2025 का टाइम है, आपको नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन आ जाता है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन आएगा, आप उसी ईमेल अकाउंट के द्वारा अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वीजा फी रहेगी 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये मैंडेटरी फी आपको पे करनी है। मीनवाइल आपका जो वीजा ऑफिसर है वो सारा आपका प्रोफाइल असेस करेगा, तो ऑब्वियसली होपफुली आपको वीजा मिल जाएगा। एक चीज ध्यान में रखें कि सिलेक्शन जो आपकी होती है उसका मतलब वीजा नहीं है, वीजा आपको बाद में अप्लाई करना है। सिलेक्शन आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर सिलेक्ट हो जाते हो, 1000 एप्लीकेशंस हैं जो सिलेक्ट होने हैं, उसके बाद आपको वीजा अप्लाई करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आपको ध्यान में रखनी है। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपका 14 अक्टूबर 2024 से सिलेक्शन का टाइम शुरू हो रहा है।
तो ये सिलेक्शन भी जल्दी हो रहा है. सो दैट इज रियली वेरी वेरी गुड. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज गुड न्यूज. जल्दी अप्लाई कीजिए. हमारी सर्विसेज की जरूरत है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू कि वीडियो को आपने अंत तक देखा. ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिए.